बहुत ही जद्दोजहद के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से छात्र आंदोलन कूच करते हुए अब विधानसभा के परिसर तक पहुंच चुके हैं। इस परिसर तक पहुंचने के लिए कम से कम इन छात्रों ने, हम सब ने 5 घंटे का इंतज़ार किया है, तब जाकर विधानसभा तक ये छात्र पहुंच पाए हैं। ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बावजूद सरकार इनको रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। तो ये रास्ता बदलकर बैरिकेड्स को दरकिनार करते हुए खेत खलिहान के रास्ते यहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ न्यूज़विन के ज़रिए मैं खुद खेत के सहारे यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन सवाल ये है कि यह सरकार आखिर क्यों इस तरह से छात्रों को परेशान कर रही है। आज 17वां दिन हो चुका आंदोलन का। भी हमारे सामने खुद 2-4 आंसू गैस के गोले भी दागे गए, जिसका शिकार मैं भी हो गई। बहुत मुश्किल से मैंने भी अपना आँख वगैरह साफ के, बहुत दिक्कत हुई। यहाँ पर बहुत छात्र हैं, जिसकी वजह से हम सब की बात सुनने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। और देखिए यहाँ पर उस साइड से चलते हैं, वहाँ पर लोग हैं, एक लाइन से सबसे बात करते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या परिणाम अब निकलने वाला है इन लोगों के सामने। आप लोग भी प्रोटेस्ट में आई हुई हैं? जी हाँ। विधानसभा तक तो आप लोग कूच कर गई हैं, अब क्या लग रहा है सरकार सही फैसला लेगी? अब सरकार के ऊपर है कि सही फैसला ले रही है क्या। हम लोग को जितना कर्तव्य था उतना हम लोग किए हैं अपने साइड से। हाँ। आप स्टूडेंट हैं? जी हाँ। कौन सा पेपर, किस पेपर लीक का शिकार हुई? JPSC CGL जो भी झारखंड में पेपर लीक हुआ है सबका शिकार हुई हूँ। सबका शिकार है। जी। कितना वक्त बर्बाद हुआ आपका? मेरा ग्रेजुएशन 2022 में फाइनल हुआ है, उसके बाद जब से मतलब 26 हो गया, फेलियर का ही अधिक कर रही हूँ। जब मतलब एग्ज़ाम देती हूँ पता चलता है कि एक पेपर लीक हो गया, कहीं धांधली हो चुका है। इस चीज़ से बहुत पीड़ित हूँ हम लोग। क्या लग रहा है कि JPSC और CGL को रद्द किया जाएगा, ये उम्मीद आप लोगों को लगती है? हाँ, रद्द किया जाए और CBI जांच किया जाए, बस हम लोग को इतना ही मांग है। बात तो यही अटक रही है कि CBI जांच नहीं होगी। हाँ, और जब सरकार को मालूम है कि कौन दलाल है, कौन क्या है, कहाँ से घपला हो रहा है, सारा कुछ तो मालूम है सरकार को, लेकिन फिर भी सरकार जांच नहीं कर रही है। बस हम लोग की इसी चीज़ से तकलीफ़ है। इस CGL जांच की वजह से सरकार भी कटघरे में है। अगर सरकार इस प्रोटेस्ट के बाद अगर नहीं सुनेगी तो सरकार को कटघरे में ये लाने का पूरा स्टूडेंट का काम होगा। पूरा काम। लोग रुकने वाली नहीं? नहीं रुकेंगे। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, बार बार यही बताया जा रहा है कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं। क्या हो रहा? बहुत खुश हैं, कामयाब हो गए? कामयाब कहाँ हुए हैं? अभी नहीं हुए हैं, हम लोग का मांग अभी पूरा नहीं हुआ है। लग रहा है कामयाब होंगे। चोर सरकार तो भाग गया, हमको पता नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जी उधर पीछे वाला गेट से भाग गए हैं। JPSC को रद्द नहीं करने के पीछे सरकार की क्या मंशा आपको लगती है? सरकार संलिप्त है इसमें। एक और दिया है सरकार जो है ना, पूरा सीटवे बेच दिया है, तो वह डर रहा है कि रद्द कर देंगे तो हमारा उन्होंने चढ़ जाएगा। अगर इतना ही अगर नहीं डर रहता तो CGL रद्द कर दीजिए। रद्द कर जा रहे भाई, प्रत्यक्ष परिमाण क्या हो सकता है? आप अगर बोलते कि मेरा सही एग्जाम लिए हैं तो फिर जो सही लगे तो उसको CBI जा सके, क्यों डर लग रहा है भाई? आप दीजिए ना, प्रत्यक्ष के परिमाण क्या हो सकता है? क्या उस सिंडिकेट नेटवर्क के अंदर आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी नाम आने वाला है? ये डर बना हुआ है। वही डर न है, तब तो CGL रद्द नहीं कर रहे हैं, CBI जांच को मांग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम लोग का मांग क्या है? सिंपल सा मांग है, JPSC JSSC में जो धांधली हुई है उसको तत्काल रूप से परीक्षा को रद्द करके CBI जांच करवाइए, और कुछ मांग नहीं है हम लोग के। दूसरा मांग है कि जो रिफॉर्म दीजिए, कैलेंडर जारी कीजिए, हम लोग का हर साल एग्जाम होना चाहिए। हम लोग का गलत मांग थोड़ी है, हम लोग इस्तीफा थोड़ी मांग रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है पीसफुल तरीका से, तो हम लोग जो हैं से अब हम ये काम करेंगे कि आप जो हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। यानी जब सरकार इस हिसाब से इतना प्यार से आप लोग बताते हैं कि नहीं हम सरकार के साथ हैं, और सरकार हमारे साथ धांधली कर रही है, तो उस पर रोक होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इतना नहीं होने के बावजूद सरकार नहीं सुन पाएगी, तो आगे कदम क्या है? अगर हम बताइए मैम, अगर हम लोग सरकार अगर सही रहती और हम लोग गलत रहते तो इतना छात्र स्टूडेंट आते हैं? नहीं ना आते। सरकार गलत है, हम लोग सही हैं,
इसी किसका प्रत्यक्ष प्रूफ है कि इतना लाखों युवाओं पूरा झारखंड प्रदेश से 2400 जिला से यहाँ युवाओं आए हैं। अब बताइए, सुनिए मैम, ये जो पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं, इनका सैलरी होगा 50,000 60,000। ये लोग कहाँ से 60 लाख रुपया उसे 1 लाख 1 करोड़ रुपया पैसे दे पाएंगे? एक बच्चा को सीट पे अपने बाल बच्चा के नौकरी दिलवाने के लिए कहाँ से दे पाएंगे 1 करोड़ रुपया? बताइए। तो यही है, हेमंत सोरेन जब जो डरता है पुलिस प्रशासन आगे करता है। अगर इतना ही हिम्मत हो तो छात्रों को बिचाइए, सब बात कीजिए ना। हम लोग आप ही का ना बच्चा हैं, आइए बात कीजिए। हम लोग जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का ही आह्वान हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, फिर भी आप लोग लाठीचार्ज करते हैं, फिर भी आप लोग हम लोग का गैस के गोले दाग के आंसू गैस के गोले दागते हैं, वाटर कैनल चलाते हैं हम लोग पे। क्या है भाई, हम लोग छात्र हैं, ना कि हम कोई राजनेता, कोई हम लोग नेता मंत्री नहीं हैं। हम लोग गरीब गुरब के बाल बच्चा हैं। 10 साल 15 साल मेहनत करने के बावजूद ये रिजल्ट आया। कई लड़कों से रात मेरी बात हुई, मैं वहाँ जयपाल स्टेडियम में भी मौजूद थी। लड़कियां रो रही थी, कहती थी कि शादी की उम्र निकल रही है, हमें नौकरी नहीं मिल पा रही, माँ बाप इतनी मेहनत से भेजे हैं, गहने बेचकर, सब्जी बेचकर, तो कुछ करके। मैम, जितना भी युवाओं दिख रहे होंगे सबका शादी का उम्र हो चुका है। शादी नहीं होने के कारण यही कि बेरोजगार हैं हम लोग। बेरोजगार कोई इज्जत नहीं होता है, घुट घुट के मरने से जगह एक बार डायरेक्ट पुलिस प्रशासन के ऑर्डर हेमंत सोरेन दे दिया कि गोली मार दीजिए। जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाया गया था, उसी प्रकार पुलिस प्रशासन यहाँ के हेमंत सोरेन जी ऑर्डर दे दीजिए कि गोली मार दीजिए, सब बच्चा मर जाएगा यहीं पे। सारी मुमकिन कोशिश आप कर लेंगे, आप सभी कर लेंगे, इसके बावजूद सरकार नहीं सुनेगी, आखिरी क्या होगा? आखिरी करो या मरो रहेगा, करो या मरो। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम लोग भी पेशेंस का, जब जिस दिन धैर्य खत्म हो जाएगा, संयम का बांध टूट जाएगा, उस दिन अलग ही अंजाम हो जाएगा। बांध टूटा, उसके बाद अंतिम लड़ाई, करो या मरो। डू एंड डाई पर उतर आएंगे अगर ये सब्र का बांध छात्रों का टूटता है। मैम, आपसे कहना है कि सीट तो बेचिए दिए, लेकिन आप स्कॉलरशिप होता है ना, अरे वो तो कम से कम मत बेचिए, वो जरा लेके उन्हें घूम रहा है। तू भी चामरा लिंडा खा गया लगता है। खा गए हैं। हाँ, वो डेलीगेट का भी इस्तीफा चाहिए हमको। हाँ, ये वो खा गए हैं, समझ में नहीं आता है। वादा कर रहे हैं हम लोग से कि हाँ अगले सप्ताह चल जाएगा, फिर 2 सप्ताह के बाद चल जाएगा। 17 दिन पूरे हो गए हैं, 17 दिन आप लोगों के पूरे हो गए हड़ताल, भूख हड़ताल आंदोलन का। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, वो समझ नहीं पा रही है। अगर ये सारी मुमकिन होने के बाद नहीं कामयाब होते आप लोग, आखिर में क्या करेंगे? चुनाव रहता ना मैम, ये बहुत जल्दी समझ जाती है। हाँ, समझ जाती है कि चुनाव में कैसे तुरंत समझते हैं। असर यानी चुनाव में पड़ने वाला है? चुनाव से नहीं, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है ना, उसी दिन से असर चालू हो गया है। हाँ, उनको देखिए उनको साफ समझ। ये देखिए गाड़ी उधर से निकल रही है, लगातार अब गाड़ियां निकल रही हैं और सत्र पूरा होने के बाद यहाँ से लोग निकल रहे हैं, छात्र इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं बच्चों पर, छात्रों पर, आंदोलनकारियों पर, और आप देखें दूसरी तरफ एसी गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी, मर्सिडीज, महंगी महंगी गाड़ियाँ होंगी, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की भी गाड़ियाँ यहाँ पर होगी, जिसका इस्तेमाल, हाँ ऑल्टो में भी, ऑल्टो भी है। चलिए, हर कैटेगरी की गाड़ियां हैं यहाँ पर, जिसका इस्तेमाल विधायक जी, मंत्री जी सभी लोग करते होंगे। लेकिन जो छात्र, जो मतदाता, ये सभी वयस्क है, सभी एडल्ट है। देखिए, सभी यहाँ पर छात्र ऐसे जो वोट करने वाले हैं और ये कहते हैं खुल करके हमारे चैनल के जरिए, देखिए हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार को इज्जत भी करते हैं, लेकिन मेरे हक की लड़ाई में सरकार साथ नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं और जगह के प्रोटेस्ट को मैंने देखा है, उस प्रोटेस्ट से ये प्रोटेस्ट बहुत ही अलग मुझे नजर आ रहा है। और ये कहेंगे कि छात्र उग्र नहीं हो रहे हैं, ये इनका सब्र का बांध टूटता जा रहा है, लेकिन सामंजस्य अभी भी बनाए हुए हैं। लेकिन जहां तक इन लोगों को पहुंचना था, पहुंच गए आप लोग। आंसू गैस के गोले सब पे दागे गए। बिल्कुल यार, देखिए इन्होंने लाठीचार्ज भी किया है, तो मेरे चोट भी आई है, आप देखें यहाँ पे, और हाथ पे भी लगी है मेरे। कहाँ पर? ये वहाँ पर जो आ रहे थे, क्योंकि युवा आज अपनी हक के लिए सड़क पर आया है और ये हक लेकर ही जाएगा सरकार से, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचारी है और दमनकारी है। इस सरकार के माध्यम से युवाओं ने जगाने का प्रयास किया है कि जो जेपीएसएससी है और जो एसएससी सीजीएल है, उस परीक्षा को रद्द किया जाए। ये दिल्ली की तरह आपसे किसी मंत्री का इस्तीफा तो नहीं मांग रहे, आपसे परीक्षा की तो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी मिली भगत है, कहीं ना कहीं आप लिप्त हैं, जिससे कि आप डर रहे हैं इस इस्तीफा देने में। ये लग रहा है कि अगर जांच सही तरीके से सीबीआई जांच हुई, सीजीएल की जांच हुई, तो ये आज की जो लपटें हैं वो लपटें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाने वाली हैं। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री तक कुर्सी तक जाने वाली है और जो मंत्री हैं उनके कुर्सियों तक जाने वाली है। इसलिए सरकार डर रही है और ये दमन कर रही है कि हर तरह से युवाओं को रोकने की कोशिश कर रही है। पर ये युवा जाग चुका है, पूरा देश का युवा जाग चुका है, जैन जी जाग चुका है। इस जैन जी ने दिल्ली के आंदोलन में देख के पूरे देश का युवा वहाँ पर पहुँचा जैन जी
का जो, और जैन जी ने ये दिखाया कि आंदोलन कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है, और शांतिपूर्वक। और हमसे पुलिस वालों से शांतिपूर्वक रास्ता मांग रहे थे, मैं तो शांतिपूर्वक खड़ा था वहाँ पे आराम से। लोग खड़े हैं, इसके बावजूद भी कोई सरकारी तंत्र, कोई अधिकारी, कोई आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों, क्या मजबूरी है उन लोगों की? देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं लिप्त है। अब ये देखिए, लीपापोती के लिए अधिकारियों के इस्तीफे लिए जा रहे हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। अरे मंत्री इसमें लग रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी कहीं ना कहीं पूरा मिली भगत है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी मिली भगत है। सीजीएल जब तक रद्द नहीं करते तब तक आप लोग डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे हम, और हटेंगे नहीं हम, क्योंकि ये आंदोलन शांतिपूर्वक है, ये मार्च शांतिपूर्वक है, और इस मार्च को हम जीत कर जाएंगे। जब आज तो हमारे मुख्यमंत्री जी का बर्थडे भी है, उनको बर्थडे विश भी करने आए हैं, और बर्थडे का गिफ्ट भी मांगने आए हैं उनसे, बर्थडे का गिफ्ट भी मांगने आए हैं उनसे जी। हाँ, गिफ्ट मांगने आए, इस्तीफा मांगने आए हैं, उनका जो परीक्षा रद्द करे उन परीक्षाओं के इस्तीफा मुख्यमंत्री का नहीं, जो जैसे सीजीएल उस परीक्षा को रद्द किया। मुख्यमंत्री को बचा रहे कि भैया हम आपका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, इतनी हमदर्दी अब तक आप लोग दिखा रहे हैं। आप लोगों की उम्र खत्म हो गई, 10 साल 15 साल की मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन आपकी सरकार को आपकी हमदर्दी का एहसास क्यों नहीं है? देखिए, सरकार कहीं ना पूर्ण रूप से डर चुकी है युवाओं से। आज युवा सड़कों पर पहुंच के आज विधानसभा के घेराव का जैसा ऐलान किया गया था, शांतिपूर्वक से शांतिपूर्वक आया है, और विधानसभा का घेराव किया गया है, विधानसभा में आया है। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री से जवाब में मांगने आए हैं कि आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, आपको क्या डर है? कहीं ना कहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं वो जो मिली भगत का खेल चल रहा है वो उजागर ना हो जाए, उस चीज़ से डरे हुए वे। ये तो मैं लगभग 24 घंटे से इस आंदोलन को कवर कर रही हूँ, इन छात्रों को कवर कर रही हूँ। ये साफ खुलकर सामने आ रहा है कि गरीबों के लिए यहाँ पर कोई नौकरी नहीं है। वर्दीधारी बनने के लिए भी आपको करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 80 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, इस तरह के आंकड़े मेरे सामने आए हैं। उस लिस्ट को मैंने न्यूज़विन के जरिए दिखाया है। मैं यही कहती हूँ, आप लोग तो कह रहे कि इस्तीफा नहीं मांगेंगे, लेकिन इसके बावजूद सरकार आपकी बातों को सुनने से अनसुना क्यों कर रही है? उनको डर लग रहा है कि उनके जो मंत्री लोग या और कोई संलिप्त है वो पकड़े जाएंगे, इसलिए सीबीआई जांच नहीं करवा रहे। सीआईडी जांच करवा रहे, जो उनका स्टेट का आदमी है। उन लोग तो करेंगे नहीं सही से, सीबीआई जांच करवा दीजिए ना। सीबीआई में किस चीज का आपको परेशानी हो रहा है? जब सीआईडी में सवाल है, जब आपको सीआईडी में डर नहीं है तो सीबीआई से आप क्यों डर रहे हैं? आखिर क्या बात है? यानी चोर के दाढ़ी में तिनका वाला काम है कि आप डर रहे हैं? जब आप छात्र की मांग को मान रहे हैं, सीआईडी को दे रहे हैं, तो सीबीआई को दीजिए। हमारा तो वही मांग है, सीबीआई से कराया जाए, सीआईडी को नहीं कराया जाए, बस। ये जो लपट है, इसका मतलब है सिंडिकेट में आपकी सरकार लिप्त है, इस वजह से वो सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहती है। वो पूरा लिप्त है, उनको उसी का डर है, वही डर के कारण वही हो रहा है। नेशनल एंथम शुरू हो चुका है यहाँ पर। देखिए, नेशनल एंथम के जरिए छात्र यहाँ पर के विधाता, और हाथ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर, तिरंगा हाथ में लिए हुए मौजूद हैं। लेकिन सवाल है कि सरकार कहीं ना कहीं अब कटघरे में जरूर पहुंचती हुई नजर आ रही है, और किसी तरह से लो अब हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के नारे लग रहे हैं। हालांकि ये बात मैंने रात में कह दी थी कि आखिर सरकार इस्तीफा देने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो अब इनको लगने लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो इस्तीफा अब सरकार का मांगने लगे हैं, और इस्तीफा की तैयारी हो चुकी है। बहुत सब्र कर लिया आप लोगों ने, बहुत सब्र किया, अब इस्तीफा मांगने लगे। इस्तीफा देना होगा, क्योंकि अपने बाल बच्चा को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं, और हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अपने बाल बच्चा को भी तो अपने बाल बच्चा को भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। अब सीट बेच रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, हम लोग को तो देना चाहिए। हम लोग भी तो युवा हैं, हम लोग को भी तो रोजगार का ये है। वो तो बोलते डायरेक्ट कि झारखंड के बच्चों को बकरी पालने के लिए, मुर्गा पालने के लिए, और बाहर से आते हैं वो लोग को सीट बेच देते हैं, सीट बेच देते हैं। फिर से आपको दिखाऊंगी, ये पोस्टर मेरे सामने है, ये दिखाइए, ये पोस्टर मैं दिखाऊंगी आपको। इस पोस्टर में आप साफ देख सकते हैं अभय तिवारी और उनके परिजन जो झारखंड में जेएसएससी, सीजीएल, बीएसओ में रैंक पाने वाले हैं। और ये पोस्टर आप लोग जो देख रहे हैं, यही वो पोस्टर है जिस पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं।
पूरे खानदान परिवार को नौकरी मिल गई है और जो युवा हैं वो यहाँ पर रोड पर भटके हुए और परेशान हो रहे हैं। देखिए, अब हार कर छात्रों ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा की मांग कर दी है और इस तरह से इस्तीफा की मांग की जा रही है क्योंकि सब्र का बांध टूट चुका है और रेट मांग की जा रही है कि रेट बताओ। अब सब्र का बांध टूट गया। इस्तीफा दो। अब सब्र का बांध आप लोगों का टूट गया। हालांकि मैंने रात में ही बोला था आप तो सरकार को किसी तरह बचा रहे, चलो मुख्यमंत्री अच्छे हैं, लेकिन अब लगता है कि नहीं, उनको भी खोदना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सरकार तो निर्लज सरकार है, काम तो कर नहीं रही है। अगर जनता को लुभाना है तो 2500 दे दो, मैया सम्मान योजना, मैया खुश हो जाएगी। सेफ नहीं है मैया सम्मान में, मैया भी सेफ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, आए दिन महिला पे कुछ ना कुछ घटना दुर्घटना हो रहा है। मैया भी 2500 रुपया लेकर, हम एक चीज आप लोग के माध्यम से कहना चाहेंगे कि मैया और बहन लोग से हाथ जोड़ के एक बात करना चाहेंगे, 2500 रुपया जो मिल रहा है लीजिए, पर इनको मत वोट दीजिए क्योंकि ये नोट देकर वोट ले रहे हैं, पर मैया और बहन कोई सेफ नहीं है। झारखंड में आए दिन घटना दुर्घटना घट रहा है, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा को बेचा जा रहा है 2500 में।